नारुतो एनिमे सीरीज कहानी है नारुतो की। नारुतो एक ऐसा बच्चा है जिसके अंदर एक मॉन्स्टर जिसका नाम है द नाइन टेल फॉक्स शील्ड है। एंड इस मॉन्स्टर को उसके ही बाप ने यानी कि नारुतो के बाप ने जिसका नाम है मिनाटो, उन्होंने ही इस मॉन्स्टर को नारुतो के अंदर सील किया था क्योंकि ये मॉन्स्टर विलेज हिडन इन द लीफ को डिस्ट्रॉय कर रहा था। अब पूरे विलेज को बचाने के लिए अपने बच्चे को बचाने के लिए मिनाटो ने नाइन टेल फॉक्स को अपने बच्चे के अंदर सील किया। एंड सील करते वक्त मिनाटो एंड कुसिना जो कि नारुतो के मॉम एंड डैड है वो नाइन टेल फॉक्स की वजह से मारे गए। इसके बाद जब नारुतो थोड़ा सा बड़ा हुआ तो वो अजीब अजीब हरकतें करता था, दूसरों को परेशान करता था क्योंकि वो और लोगों के नजर में आना चाहता था। और लोगों के नजर में नारुतो इसलिए आना चाहता था क्योंकि जितने भी विलेज के लोग थे वो अभी भी नारुतो को मॉन्स्टर ही मानते हैं क्योंकि नारुतो के अंडर नाइन टेल फॉक्स सील्ड है। एंड क्योंकि ये कहानी नारुतो एनिमे सीरीज के कहानी निंजा के अराउंड रिवॉल्व करती है तो इसके बाद नारुतो निंजा एकेडमी को ज्वाइन करता है एक निंजा बनने के लिए। साथ ही नारुतो का लाइफ गोल होता है होकागे बनना। अब होकागे एक पोस्ट है। रियल लाइफ में अगर तुम होकागे के पोस्ट को अगर डिस्क्राइब करना चाहो तो तुम होकागे के पोस्ट को किसी भी देश के पीएम यानी कि प्राइम मिनिस्टर के तौर पर डिस्क्राइब कर सकते हो। तो अब क्या नारुतो जिसे हर कोई हेट करता है, उसके विलेज के लोग उसे हेट करते हैं, उसके टीचर भी उसे पसंद नहीं करते हैं क्योंकि नारुतो पढ़ाई में भी अच्छा नहीं है। सो अब नारुतो होकागे बन पाता है कि नहीं, एंड अगर बन जाता है तो इस बीच नारुतो को कैसे कैसे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है इसके बारे में मैं तुम्हें इस वीडियो में नहीं बताऊंगा क्योंकि ये पूरी एनिमे सीरीज बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। तो तुम इस सवाल का जवाब इस एनिमे को देखकर ही पता कर सकते हो। अब मैंने तुम्हें स्टार्टिंग में नारुतो के बारे में एंड इस एनिमे सीरीज के बारे में इसलिए बताया क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं नारुतो एनिमे सीरीज के कुछ ऐसे विलेंस के बारे में जो कि विलेंस होकर भी विलेंस नहीं है। अब भले ही तुमने नारुतो एनिमे सीरीज ना देखा हो मगर फिर भी तुम इन विलेंस में से काफी विलेंस को कहीं ना कहीं पक्का देखे होगे या फिर शॉर्ट्स में या फिर किसी और की वीडियोस में। सो आज हम बात करने वाले हैं नारुतो एनिमे सीरीज के एक बेहद ही ज्यादा पॉपुलर एनिमे कैरेक्टर जिसे सभी लोग बहुत ही ज्यादा पसंद करते हैं। एंड ये कैरेक्टर विलन होकर भी विलन नहीं है एंड इनका नाम है इटाची उचिहा। इटाची उचिहा एक निंजा है हिडन इन द लीफ विलेज का। इटाची बेटा है फुगाको उचिहा एंड मिकोतो उचिहा का। फुगाको उचिहा उचिहा क्लैन एंड कोनोहा मिलिट्री पुलिस फोर्स के हेड होते हैं। इटाची बचपन से ही काफी ज्यादा होशियार बच्चा होता है। इटाची पढ़ाई के साथ ही गेंजुत्सु, निंजुत्सु एंड ताइजुत्सु सभी में बहुत ही ज्यादा अच्छा होता है। लेटर ऑन इटाची 4 साल के एज में ही थर्ड शिनोबी वॉर को विटनेस करता है एंड इसका वजह से इटाची बहुत सारे मर्डर्स को विटनेस करता है जिसका वजह से इटाची बहुत ही ज्यादा ट्रॉमेटाइज हो जाता है क्योंकि इटाची ने सिर्फ 4 साल की इतनी कम एज में बहुत सारे मौत एंड मर्डर्स को देखा होता है जिसके वजह से इटाची जीवन और जिंदगी पर ही सवाल उठाने लगता है। इटाची खुद से ये सवाल करता रहता है कि जिंदगी पैदा होती है, जिंदगी मरती है, तो जीने का मतलब क्या है। एंड इसके वजह से इटाची बहुत ही ज्यादा ट्रेनिंग करता है क्योंकि इटाची ये फैसला करता है कि वो जब तक जिंदा है वो किसी भी वॉर को फिर से नहीं होने देगा। एंड जब इटाची ट्रेनिंग कर रहा था तो इसी ट्रेनिंग के वक्त पर इटाची को एक नया उचिहा मिलता है जिसका नाम है शिसुई उचिहा। एंड शिसुई इटाची का बहुत ही अच्छा दोस्त बनता है, साथ ही एक बड़ा भाई के जैसा भी शिसुई इटाची के साथ पेश आता है। साथ ही इटाची भी शिसुई को अपने बड़े भाई एंड मेंटोर के जैसा मानता है। एंड इन दोनों के इन बिहेवियर के वजह से ये दोनों ही काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। साथ ही शिसुई इटाची को काफी सारे नए टेक्निक सिखाता है एंड ये दोनों ही काफी सारे मिशन को भी कंप्लीट करते हैं। अब क्योंकि इटाची एक निंजा है तो वो भी ट्रेनिंग के लिए निंजा एकेडमी को ज्वाइन करता है और निंजा एकेडमी को ज्वाइन करने के सिर्फ 4 महीने बाद ही इटाची निंजा एकेडमी को पास कर लेता है जो कि बहुत ही ज्यादा कम समय होता है क्योंकि बाकी निंजास को साल और 2 साल लग जाते हैं निंजा एकेडमी को पास करने में। अब क्योंकि इटाची ने सिर्फ 4 महीने के इतने कम टाइम में ही निंजा एकेडमी को पास आउट कर लिया था तो इसके वजह से डांजो जो कि अनबू ब्लैक शॉप का मास्टर होता है वो इटाची को अपने अंडर में लेता है एंड इटाची को एक नई टीम में ज्वाइन करवाता है एंड उस टीम का नाम होता है टीम 2। अब टीम 2 के साथ इटाची काफी सारे नए नए मिशंस को कंप्लीट करता है एंड बहुत से मिशंस पर जाने की वजह से इटाची काफी ज्यादा स्ट्रांग भी हो रहा होता है। मगर एक बार एक मिशन पे इटाची के टीम 2 पर एक मास्क पहना हुआ बंदा अटैक कर देता है जिसके वजह से इटाची अपने आंखों के सामने ही अपने टीम 2 के मेंबर्स को मरते हुए देखता है। एंड इसी टाइम पर इटाची अपने शारिंगान को भी अवेकन कर लेता है एंड साथ ही कुछ ही टाइम में ही इटाची अपने शारिंगान को मास्टर तक कर लेता है। एंड फिर इस इंसिडेंट के बाद एट द एज ऑफ 11 इटाची अनबू ब्लैक कॉप्स को ज्वाइन करता है। अनबू ब्लैक कॉप्स बहुत ही ज्यादा पॉपुलर स्लैश बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग निंजा की एक टीम होती है, वो भी पुलिस के फॉर्म में, जो कि सबसे
छुपकर साये में रहकर अपने विलेज को प्रोटेक्ट करते हैं। अब अनबू ब्लैक कॉप्स में रहते हुए इटाची बहुत सारे मिशंस को कंप्लीट करता है एंड कुछ ही समय के बाद इटाची अनबू ब्लैक कॉप्स का कैप्टन भी बन जाता है। अनबू ब्लैक कॉप्स में रहते हुए ही इटाची को यह पता चलता है कि उसके क्लैन के इंटेंशंस हिडन इन द लीफ विलेज के लिए बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, क्योंकि उचिहा क्लैन ये प्लान कर रहे होते हैं कि वो कैसे फोर्थ शिनोबी वॉर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब उचिहा क्लैन ये प्लान इसलिए बना रहा था क्योंकि इससे पहले जब नाइन-टेल फॉक्स का अटैक हुआ था हिडन इन द लीफ विलेज पे, तब विलेज के लोगों को ये पता लगा कि जिसने भी नाइन-टेल फॉक्स को कैस्ट किया है वो और कोई नहीं बल्कि उचिहा क्लैन का ही कोई मेंबर है। एंड इसीलिए विलेज के मेजर अथॉरिटी पावर होल्डर्स ने उचिहा क्लैन को विलेज के मेन सेंटर पॉइंट से शिफ्ट करके साइड में रख दिया था, क्योंकि ऐसा करके वो उचिहा क्लैन के हर एक प्लान एंड मूवमेंट पर नजर रख सकते थे। एंड अगर उचिहा क्लैन कोई गंदा प्लान करता है तो वो लोग पहले ही उन प्लान से बचने के लिए अपना प्लान तैयार कर सकते थे। एंड क्योंकि उचिहा क्लैन शिफ्ट हो गई थी अपनी ओरिजिनल प्लेस से, तो इसलिए वो अपनी ओरिजिनल प्लेस एंड अपनी रेपुटेशन साथ ही विलेज पर कब्जा करने के लिए फोर्थ ग्रेट निंजा शिनोबी वॉर को स्टार्ट करने का प्लान कर रहे होते हैं। एंड अब क्योंकि इटाची को यह पता चल चुका था कि उसके क्लैन के इंटेंशंस अच्छे नहीं है विलेज के लिए, तो इसलिए इटाची डबल एजेंट बन जाता है बोथ विलेज के लिए एंड अपने क्लैन के लिए। एंड फिर जब इटाची अपने उचिहा क्लैन के इस इंटेंशन को विलेज के थर्ड होकागे को बताता है, तो थर्ड होकागे ये डिसाइड करते हैं डांजो के साथ मिलकर कि वो उचिहा क्लैन को खत्म कर देंगे। एंड ये मिशन और किसी को नहीं बल्कि इटाची को ही कंप्लीट करने के लिए दिया जाता है। इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए इटाची को देते वक्त इटाची को दो मेजर पॉइंट्स और ऑप्शन कहे जाते हैं। पहला कि तुम्हें पूरे क्लैन को खत्म करना है या फिर तुम चाहो तो अपने छोटे भाई को छोड़ सकते हो। एंड इटाची ये फैसला करता है कि वो पूरे क्लैन को खत्म कर देगा एंड अपने छोटे भाई यानी कि सासुके को छोड़ देगा। एंड फिर वो वक्त आ जाता है जब इटाची अपने फादर मदर जिनके साथ उसने अपना बचपन बिताया है एंड अपनी एक बेहद ही खास दोस्त जिसका नाम है इजुमी उचिहा एके इटाची की गर्लफ्रेंड के साथ ही अपने क्लैन के सभी मेंबर्स को खत्म कर देता है। इटाची अपने भाई सासुके को छोड़ देता है, मगर वो सासुके के मन में एक ऐसा विजन दिखाता है सासुके को जिसके वजह से सासुके इटाची को अपना दुश्मन मानने लगता है। एंड सासुके ये फैसला करता है कि वो इटाची को खत्म करेगा, क्योंकि इटाची ने सासुके को ये दिखाया था कि इटाची ने कैसे सासुके के फादर मदर एंड खुद के फादर मदर को खत्म किया, साथ ही कैसे इटाची ने पूरे उचिहा क्लैन को ही खत्म कर दिया। फिर इसके बाद इटाची विलेज को छोड़ देता है एंड अकात्सुकी ज्वाइन करता है। हम मगर विलेज छोड़ने से पहले इटाची एक और बेहद ही ज्यादा सैड मोमेंट को फील करता है, क्योंकि इटाची ने अभी तक अपने फादर मदर एंड अपने सभी क्लैन के मेंबर्स को खो दिया है, मगर साथ ही इटाची अपने मेंटर और बड़े भाई शिसुई को भी खो देता है। मगर शिसुई की मौत कैसे होती है इसके बारे में बात करते हैं। अब शिसुई को यह पता चल गया था कि डांजो उचिहा क्लैन को खत्म करना चाहता है, क्योंकि डांजो का मेन प्लान होता है होकागे बनना। और डांजो के इसी इंटेंशंस को रोकते वक्त जब डांजो एंड शिसुई एक दूसरे से फाइट कर रहे थे, तो उसी वक्त डांजो शिसुई की एक आंख ही निकाल लेता है। अब अपना एक आंख खोने के बाद शिसुई जब इटाची से मिलता है तो शिसुई अपना दूसरा आंख इटाची को दे देता है विलेज को प्रोटेक्ट करने के लिए एंड उसके भाई को प्रोटेक्ट करने के लिए। अब अपने आंखों के सामने इटाची जब अपने ही बड़े भाई स्लैश मेंटर की मौत को देखता है, तो इटाची का मांगेक्यू शारिंगान अवेकन हो जाता है एंड इसके बाद ही इटाची अपने मांगेक्यू शारिंगान को मास्टर तक कर लेता है। अब इतना सब होने के बाद हमें एनिमे में ये बताया जाता है कि इटाची ने अकेले अपने क्लैन को खत्म नहीं किया था, क्योंकि हमें ये बताया जाता है कि इटाची उसी मास्क्ड निंजा से मिलता है एंड इटाची को पता चलता है कि ये मास्क निंजा और कोई नहीं बल्कि द घोस्ट ऑफ उचिहा मादरा है। एंड फिर इटाची मादरा के साथ मिलकर अपने क्लैन को खत्म करता है, मगर इटाची अपने क्लैन को खत्म करने का बर्डन खुद पे लेता है एंड सभी को ये बताता है कि उसने अकेले ही अपने पूरे क्लैन को खत्म किया है। अब एनिमे सीरीज में हमें इटाची उचिहा की कहानी इस तरह से नहीं दिखाई गई है, क्योंकि नारुतो शिपुडेन के शुरू होने से पहले तक हमें इटाची के बारे में ये बताया जाता है कि इटाची एक बुरा निंजा है जिसने अपने पूरे क्लैन को ही खत्म कर दिया है अपने फादर मदर के साथ ही। और इटाची ने मांगेक्यू शारिंगान को हासिल करने के लिए अपने फ्रेंड को भी मारा है, यानी कि शिसुई को खत्म किया है। साथ ही इटाची इसके बाद जब भी सासुके से मिलता था तो वो सासुके को बहुत ज्यादा पीटता था एंड उसे यह कहता था कि तुम बहुत ज्यादा कमजोर हो, अपने अंदर नफरत लाओ ताकि तुम मुझे हरा पाओ। हालांकि इटाची सासुके को ये इसलिए कहता था क्योंकि वो सासुके को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहता था। अब इसके बाद जब इटाची ने अकात्सुकी ज्वाइन किया, तो अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद इटाची का सामना ओरोचिमारू से होता है एंड ओरोचिमारू बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ ही द लेजेंडरी शानिन का मेंबर है। ओरोचिमारू 10 बार से भी ज्यादा एनिमे सीरीज में मर चुका है, मगर वो फिर भी जिंदा हो जाता है। अब इतने खतरनाक ओपोनेंट के अपने सामने खड़े होने पर भी इटाची बिल्कुल भी नहीं डरता है। साथ ही ओरोचिमारू इटाची के शारिंगान एंड मांगेक्यू शारिंगान को हासिल करने के लिए इटाची के बॉडी पर कब्जा करने के लिए ओरोचिमारू इटाची पर हमला करता है
मगर इटाची द मास्टर ऑफ गेंजुत्सु होने की वजह से ओरोचिमारू द लेजेंडरी सानिन को भी बड़े ही आसानी से ओरोचिमारू को हरा देता है। एंड यहाँ तक कि इटाची चाहे तो उसी वक्त ओरोचिमारू का काम तमाम तक कर सकता था, यानी कि ओरोचिमारू को मार तक सकता था। मगर इटाची ऐसा करता नहीं है क्योंकि अकात्सुकी के और मेंबर्स इटाची को ऐसा करने नहीं देते हैं। अब अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद इटाची नारुतो के जान के पीछे भी पड़ जाता है क्योंकि वो उसका मिशन होता है। मगर नारुतो से मिलने के बाद भी इटाची नारुतो को मारता नहीं है क्योंकि इटाची को ये पता चलता है कि नारुतो सासुके के बहुत ही ज्यादा करीब है एंड नारुतो सासुके को अपने भाई के जैसा मानता है। अब इसके बाद क्या कुछ होता है एंड इटाची अकात्सुकी ज्वाइन करने के बाद क्या कुछ करता है, इसके बारे में मैं अभी बात नहीं कर सकता हूँ क्योंकि टाइम लिमिट खत्म हो चुका है। मैं इससे ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बना सकता हूँ। सो अगर तुमने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है एंड तुम चाहते हो कि इटाची के लाइफ पर पार्ट 2 भी आए तो इस वीडियो पे ज्यादा नहीं कम से कम 500 व्यूज करा दो कैसे भी करके एंड हो सके तो लाइक कमेंट वगैरह भी कर देना। एंड इस वीडियो में जिस मास्क मैन की मैंने बात की है यानी कि मादरा उचिहा की, अब वो सही में क्या कुछ है, अगर ये जानना चाहते हो तो कमेंट में मुझे बताओ कि तुम्हें उसके बारे में भी जानना है। लिखो वी वांट मास्क मैन, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बाकी बात तुम चाहो तो मेरे सेकंड चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, उस पर मैंने एक नए एनिमे सीरीज जिसका नाम है विंड ब्रेकर को एक्सप्लेन किया है। एंड सो ऑन, आज के लिए बस इतना ही। हम मिलेंगे किसी और नई वीडियो में। अंटिल देन पीस।